दोस्तों, अब हम अपना अगला टॉपिक प्रश्नवाली 15 समझेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जिसको अपन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। प्रायिकता को अपन क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये काफ़ी आसान टॉपिक है, इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। इजी टॉपिक है और इसमें नंबर लाना आसान रहता है, तो अपन इसको समझेंगे। तो इसमें अपन देखो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है? कोई भी परिणाम आते हैं तो उनके आने की संभावना। देखो, प्रायिकता को अपन मुख्य रूप से दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रायिकता को अपन कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है समप्रायिक और एक होता है विषम प्रायिक या फिर समप्रायिक नहीं। समप्रायिक नहीं, इस प्रकार से अपन इनको बांट सकते हैं। मैं दोनों को एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो अपने पास एक सिक्का है। अपने पास क्या है? एक सिक्का है। अपन क्या करना चाहते हैं? इस सिक्के को उछालना चाहते हैं। तो देखो, सिक्के में दो पृष्ठ होते हैं, एक तो हेड आता है और एक टेल आता है। तो ये समप्रायिक होगा, क्योंकि अपन इसको उछालेंगे तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार क्या आ सकता है? टेल। यानी कि अगर मैं इसको बांटूँ तो 50% चांस हो सकते हैं हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। तो इसको अपन किस में लिखेंगे? समप्रायिक में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है विषम प्रायिक का। मान लो अपने पास एक गेंद, मतलब गेंदे हैं अपने पास। अपने पास एक डिब्बा है जिसमें कुछ गेंदें रखी हुई है। जैसे कि 5 तो लाल गेंद रखी हुई है, 5 तो लाल गेंद है और एक हरे रंग की गेंद है। हरे रंग की गेंद है। तो अगर इसको अपन बांटे तो ये समप्रायिक नहीं है, क्योंकि देखो, अगर इसकी अपन प्रायिक निकाल, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी? 5 और हरी गेंद आने की प्रायिकता कितनी? 1। अर्थात इस प्रकार से ये अपना समप्रायिक क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो भी क्वेश्चन आना अपन इसमें अपनी इस प्रश्न वाली 15 में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? समप्रायिक वाली घटनाएं समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लिख के बता रहा हूँ प्रायिकता का। देखो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को अपन पी से कोई भी घटना होती है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। इसको लिख लेता हूँ, घटना ई। घटना को इवेंट से लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ई क्या है? इवेंट। इवेंट यानी कि घटना, कोई भी घटना हो सकती है। ठीक है। देखो, ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये इस प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। यानी कि कोई भी घटना है, उसके अनुकूल यानी कि उसके आने की संभावना और उसमें सभी परिणामों की संख्या। जो परिणाम नहीं लिखते, उसकी परिणामों की क्या लिखते हैं अपन? इसमें संख्या लिखते हैं। तो देखो, मैं इसके बाद आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये इसका मुख्य फॉर्मूला होता है और इस पूरी प्रश्नावली में अपन केवल यही फॉर्मूला यूज करने वाले। इसके अलावा इस प्रायिकता का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं। उसके बाद देखो, अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगली चीज़ समझ रहे हैं। तो देखो, कोई भी प्रायिकता होती है तो परिणाम केवल एक ही परिणाम आने की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। केवल एक ही परिणाम हो, क्या हो? केवल एक ही परिणाम हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। तो यानी कि क्या कर सकते हैं अपन? कोई भी परिणाम हो सकता है तो उसका टोटल समेशन कितना आ सकता है? 1। तो मैं लिख लेता हूँ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक
घटनाओं प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। यानी कि सभी को अपन सारी की प्रायिकता को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, एक आएगा। उसके बाद एक आता है पूरक घटना। क्या आती है, पूरक घटना। जैसे कि मान लो ये प्रायिकता हो गई, जिसकी पूरक घटना लिखते हैं अपन। क्या पढ़ेंगे, पूरक घटना। यानी कि कोई भी मान आता है उसको नहीं आने की संभावना। तो पूरक घटना पूरक घटना को अपन किससे लिखते हैं, पी ई बार से। किससे लिखते हैं, पी ई बार से। यानी कि ये नहीं आने की संभावना आती है। यानी कि ये किसकी आती है, नहीं, घटना नहीं। यानी कि ये तो होने की और ये नहीं होने की, अर्थात इन दोनों का योग कितना आता है, हमेशा एक आता है। अपन ने लिख रखा है यहाँ पे कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना आता है, एक आता है। तो मैं इसको ऐड करके लिख लेता हूँ, घटना ए की प्रायिकता प्लस इस घटना पी ई पूरक घटना की प्रायिकता, दोनों का समेशन कितना आता है, हमेशा एक। ये भी अपन को याद रखना है कि प्रायिकता सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना आता है, एक, जिसको ई बार से अपन डिनोट करते हैं। यानी कि ये अपने, अगर अपन इसको समझना चाहे ई बार को, तो ये किससे लिखेंगे अपन इसको, जैसे कि ये पी पूरक घटना पूछ ले मान लो अपन को, तो पी ई बार क्या होगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। यानी कि पी ई में से, यानी कि टोटल 1 आता है, बार नहीं है सॉरी, पी ई। तो ये किससे आ जाता है, 1 में से माइनस कर देते हैं तो इसकी ये क्या आ जाती है, पूरक घटना आ जाती है। ठीक है। उसके बाद देखो हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे अपन, ये मुख्य समझने की चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन चल लेते हैं। तो देखो, एक तो होती है असंभव घटना और एक होती है निश्चित घटना। एक तो क्या होती है, असंभव घटना, और एक होती है निश्चित घटना। तो असंभव घटना के लिए पहले लिख रहा हूँ मैं, पहले बोलेंगे असंभव घटना, यानी कि जिसकी प्रायिकता घटना असंभव हो। निश्चित घटना, निश्चित घटना यानी कि ऐसी घटना जिसका घटना क्या हो, उसका घटना असंभव हो, उसे क्या बोलेंगे, असंभव घटना, इम्पॉसिबल। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। निश्चित नहीं, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना है ना, उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित या असंभव घटना। अनिश्चित या असंभव भी बोल सकते हैं अपन इसको, असंभव भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके देखो, कोई भी घटना नहीं हो घट सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। तो उसकी पीई, कोई भी अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। दूसरी होती है निश्चित घटना, दूसरी कौन सी होगी, निश्चित घटना। निश्चित घटना उसे कहेंगे ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, संभव हो, निश्चित हो, यानी कि जो क्या हो, निश्चित रूप से घटित होती है ना। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, देखो निश्चित होगी तो प्रायिकता मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। प्रायिकता उसकी कितनी होगी, 1। जिसका निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता आएगी 1। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि प्रायिकता देखो, निश्चित 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 तक। तो अपन लिख सकते हैं जो प्रायिकता होती है
वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है तथा एक से छोटा तथा एक के बराबर हो सकता है। यानी कि यह जीरो और एक के मध्य वेरी करता है। यह चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप आसानी इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको समझे बगैर आप सवाल नहीं कर सकते। तो अपनी पर्सनल वाली में इससे ज़्यादा समझने की कोई चीज़ें नहीं है। इतनी सी सारी चीज़ें समझ लोगे ना आप, तो क्या कर सकते हो, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकते हो। चलो मैं अपने पर्सनल वाली में ही आता हूँ। पर्सनल वाली 15.1, पर्सनल वाली 15.1। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी कि खतन को पूरा करे। खतन को पूरा करे। देखो पहला कथन है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, घटना ई नहीं की प्रायिकता, उसके बाद डैश दे रखा है, प्रायिकता है। तो देखो अपन ने इसको पहले ही समझ रखा है कि कोई भी घटना आती है उसकी प्रायिकता और नहीं, टोटल समेशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये आसानी से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। वैसे चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती। उसके बाद डैश कर रखा है ऐसी घटना, ऐसी घटना कहलाती है। उसके बाद डैश कर रखा है और कहलाती है। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता संभव नहीं है, जिसका आना संभव नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित या असंभव घटना बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको, असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या कहलाएगी, असंभव है। और ऐसी घटना को क्या बोलेंगे, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, पहले तो 0 होती है। और इसकी क्या नाम है, इसको क्या बोलेंगे, असंभव या अनिश्चित घटना। असंभव क्या, कौन सी ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव। ठीक है। और एक आ जाता है तो क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मैं पूरा नहीं लिख रहा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट इसका अपोजिट है, जिसका मतलब घटना हो सकती है, घटना हो सकती है या जिसका निश्चित हो, जिसका क्या हो सकती है या फिर निश्चित हो, जिसका घटना क्या हो, निश्चित हो। तो उसकी प्रायिकता पूछी अपन से, तो प्रायिकता तो कितनी होगी उसकी प्रायिकता होगी, अपन ने लिख रखा है पहले, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और उस घटना को अपन क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। वैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे अपन। देखो कोई भी प्रायिकता होती है तो सभी का योग पूछा है, कि सभी का क्या पूछा है, 1 योग। तो अपन ने लिख रखा है योग पूछा है, सभी प्रायिकताओं का, प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग। प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग पूछा है अपन से। तो कितना होता है सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग, सबको जोड़ते हैं घटना 1 की और पूरा घटना को, तो उसको किससे लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। और ऐसी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूरा घटना या असंभव घटना कहते हैं, है ना। असंभव और दोनों को क्या कर लेते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं। अब देखो प्रायिकता को पूछा है किससे बड़ी हो सकती है, प्रायिकता के लिमिट पूछा है ना।
तो प्रायिकता ने अपन ने लिख रखा है, प्रायिकता की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? न्यूनतम सीमा तो होती है इसकी न्यूनतम सीमा तो होती है इसका 0, और इसका अधिकतम सीमा कितनी होगी? इसका अधिकतम सीमा होएगा 1। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो न्यूनतम सीमा 0 और अधिकतम सीमा 1 हो सकती है। वैसे अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं कि आपको क्या बताना है, कौन से परिणाम समप्रायिक है, कौन से परिणाम समप्रायिक है। जैसे प्रयोग है, 2 प्रयोग दे रखे हैं, जो कोई भी प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में से कौन से समप्रायिक, ऐसे पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है तो क्या पूछ रखा है, प्रयोगों में से कौन समप्रायिक है। क्या पूछ रखा है, प्रयोगों में से कौन सा समप्रायिक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो कोई ड्राइवर है, क्या है, कोई ड्राइवर है। ड्राइवर क्या करना चाह रहा है, गाड़ी को स्टार्ट करना चाह रहा है। गाड़ी को क्या करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है। तो गाड़ी चालू होएगी या चालू नहीं होएगी, इंजन चालू होएगा या चालू नहीं होएगा, या तो चालू हो सकती है या चालू नहीं हो सकती। तो इसको अपन पूछेंगे कि ये समप्रायिक है या नहीं है। तो मैं इसको क्या बोलेंगे, देखो ये एक प्रयोग है, ये क्या है, एक प्रयोग है, क्योंकि इसमें गाड़ी को स्टार्ट करना चाह रहा है, ये बिल्कुल समप्रायिक नहीं है, ये क्या है, एक प्रयोग है। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, यह एक प्रयोग है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ऐसे अपन को केवल इतना सा बताना है कि ये समप्रायिक है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में देखो अपन को क्या बोल रहा है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। कौन है, बास्केटबॉल को अपन को बास्केट किट में, वहाँ पे गोल में डालना है अपन को, है ना। बास्केट में डालने का क्या करना है, प्रयास। तो वो डाल पाता है या फिर नहीं डाल पाता। तो ये भी देखो क्या है, एक प्रयोग है। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि वो डाल पाएगा या नहीं पाएगा, वो क्या कर रहा है, अपना प्रयोग कर रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये समप्रायिक नहीं है, यह क्या है, यह एक प्रयोग है। उसी प्रकार से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना, केवल इतना सा ही बताना है अपन को। देखो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्रश्न दे रखा है अपन को, कोई भी क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से अपन को बताना है कि सत्य है या फिर असत्य है। ये ऑप्शन टिक करना है अपन को। तो देखो ये प्रयोग है क्या, ये, हाँ ये प्रयोग तो है, लेकिन इस प्रयोग में क्या है, ऑप्शन 2 ही है, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो ये क्या होगा, हाँ ये क्या है, समप्रायिक है। देखो सत्य 50% अपन सत्य हो सकता है, 50% चांस है कि ये क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। तो दोनों को अपन ने देखो समान रूप से बांटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ यह समप्रायिक है। इतना सा केवल अपन को क्या करना है, बताना। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखे हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो लड़का होगा या लड़की। मान लो अपन ने कोई चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, तो वो एक तो क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। दोनों के देखो, इसमें भी देखो 50-50 चांस है, या तो अपना क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, लड़की हो सकती है। तो इसको भी अपन लिख लेंगे, हाँ ये भी क्या है, हाँ यह समप्रायिक है, ये भी क्या है, समप्रायिक है। इस प्रकार से अपन अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखे हैं, 3 में यह पूछ रखा है कि कोई भी क्या है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या लेना चाहते हैं, बॉल लेना चाहते हैं। फुटबॉल का क्या हो रखा है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। फुटबॉल है और
अब देखो आप अपनी किताब को खोल के देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, केवल आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो आप अपनी किताब को, बुक है जो भी आपकी है, उसको खोल के रखिए और उसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। केवल मैं आपको समझाने, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो अपने काफ़ी जगह वेस्ट होगी और काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं। तो जब भी अपने पास अपन केवल अपना स्टार्टअप है तो इसको शुरुआत करें। देखो फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलते हैं तो अपन क्या करते हैं, टॉस करते हैं। क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस में भी दो ऑप्शन, सिक्का उछालते हैं। क्या करते हैं, टॉस में सिक्का उछालते हैं। क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालें तो सिक्के में दो पृष्ठ होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये समप्रायिक हुआ या नहीं हुआ। हाँ, या तो 50% हेड आ सकता है या 50% क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ यह समप्रायिक है। हाँ यह क्या है, समप्रायिक है। अतः अपन कह सकते हैं, अतः सिक्का उछालना न्याय संगत है। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि सिक्का उछालना क्या है, न्याय संगत है। चलो अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखे हैं कि अपन को घटनाएं दे रखी, इसको बताना है कि ये प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो घटनाएं दे रखी है और अपन को दे रखा है कि प्रायिकता हो सकती है नहीं हो सकती। पहली घटना दे रखी है 2/3, दूसरी घटना दे रखी है -1/5, तीसरी घटना दे रखी है 15% में अलग अलग फॉर्मेट में दे रखी है, और चौथी घटना दे रखी है 0.7। इन चारों घटनाओं में से देखो A, B, C और D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से बताना है कि ये है या नहीं है। तो अपन ने क्या पढ़ रखा है कि प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है। तो इसको अपन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 2 में 3 का डिवाइड करना है, तो डिवाइड नहीं जाता तो 0 लिख लूँगा। 20 हो गई, 20 में 6 और एक बार और लिखूँगा तो 7 लिख लेता हूँ, थोड़ा ऐड करके लिख लिया। इस प्रकार से अपना मतलब इसका मान कितना आ गया, 0.67। तो ये किसके मध्य है, यह 0, 0 व 1 के मध्य हैं। मध्य हैं तो ये प्रायिकता हो सकती है क्या, ये प्रायिकता हो सकती है। हाँ यह कोई भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, ऐसे लिखेंगे। केवल इतना सा सोल्व करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस, तो ये 0 और 1 के मध्य है क्या, नहीं है, तो ये प्रायिकता होगी क्या, नहीं होगी। जैसे 15% है, 15% होता है तो नीचे 100 का क्या जाता है, डिवाइडेशन। तो इसको कितना लिखेंगे, 0.15। तो ये 0 1 के मध्य है क्या, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ यह प्रायिकता हो सकती है। जैसे अगला क्वेश्चन है 0.7, तो ये भी किसके हैं, 0 और 1 के मध्य हैं। अगर मध्य है, माध्य है या मध्य है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यह क्या होगी, प्रायिकता होगी। तो देखो ये भी प्रायिकता हुई 0 से 1 के मध्य, ये भी प्रायिकता हुई, लेकिन ये क्या हुई, नहीं हुई। ये क्या हुई, नहीं, क्योंकि ये 0 और 1 के मध्य नहीं है। और ये भी क्या हो गई, अपनी प्रायिकता हो गई। इस प्रकार से अपन को इन क्वेश्चनों का क्या देना है, जवाब देना है। चलो अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपन को यह बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को यह बताना है, कोई भी घटना दे रखी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो PE की घटना दे रखी है, बार नहीं है, PE की घटना दे रखी है 0.05। तो अपन को क्या बताना है, PE नहीं की घटना बतानी है, या कि इसकी नहीं की घटना की क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। देखो प्रायिकता का अपन ने पढ़ रखा है, PE नहीं की 1 में से माइनस होता है, दोनों का कुल प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, 1, यानी कि नहीं की टोटल 1 में से होने की कितनी प्रायिकता है, 0.05। ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, PE नहीं की प्रायिकता बतानी तो 1 - PE घटना होने की प्रायिकता यह होता है, ठीक है। तो देखो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.95। इसकी नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 0.95। जैसे ही अपन अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रखा है कि एक थैले में नींबू की महक की गोलियां रखी हुई है। पुलिस मालिनी थैले में जाके बिना उस गोलियों को निकालती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। नींबू की महक की गोलियां रखी हुई, थैले में क्या है बेटा, नींबू की महक की गोलियां हैं। थैले में नींबू की महक की गोलियां दिया हुआ है, अपन को गोलियां हैं। तो अपन को क्या निकालनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी। पहले ऑप्शन में किसकी प्रायिकता निकालनी है, संतरे की महक की प्रायिकता, संतरे की महक की प्रायिकता निकालनी है, संतरे की महक की प्रायिकता निकालनी है। और बी ऑप्शन में अपन को किसकी प्रायिकता निकालनी है, नींबू की महक की प्रायिकता, नींबू की महक की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो संतरे की गोलियां अपन थैले में रखी नहीं, तो ये देखो इसमें क्या है, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, यह असंभव है, यह असंभव, क्योंकि उसमें संतरे की गोलियां थी नहीं, असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता असंभव की कितनी आती है, 0 आती है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 0। अब देखो थैले में पूरी नींबू की गोलियां थी, तो देखो ये निश्चित घटना है कि नींबू की महक तो आएगी। तो यह निश्चित घटना है, यह निश्चित घटना है। तो इसकी क्या होगी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आएगी। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। तो इन दोनों की एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, नहीं होने की प्रायिकता को अपन किससे लिखते हैं, P पूरा घटना से लिखते हैं, बार से लिखते हैं। ये दे रखा है 0.992। तो होने की प्रायिकता ज्ञात करनी अपन, होने की प्रायिकता, एक ही दिन जन्मदिन होने की क्या करनी है अपन को प्रायिकता, यानी कि इसको किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे, जो अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन में कर रहा हूँ मैं। तो देखो अपन ने क्या रखी, एक फॉर्मूला आता है न होने या नहीं होने का। तो मैं देखो P होने की प्रायिकता प्लस P नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का समेशन कितना आता है, 1 आता है। तो होने की निकालना है, तो नहीं होने का इधर प्लस में है, तो इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में जाएगा, माइनस में। तो यानी कि P होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस P ई बार नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि एक में से क्या करेंगे, -1 होने की प्रायिकता, नहीं होने की कितनी 0.992, और एक में से 0.992 करेंगे तो माइनस के 0.008 आ जाता है। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं और एक क्या है, 5 काले गेंदे हैं। थैले में क्या है बेटा, थैले में 5 लाल गेंद हैं और क्या है, लाल गेंद है, 5 तो क्या है, लाल गेंद है, सॉरी 3 है लाल गेंद, 3 तो क्या है, लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो अपन को इनकी प्रायिकता निकालनी है। एक तो किसकी निकालनी है, लाल गेंद हो और एक क्या हो, लाल नहीं हो। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, देखो प्रायिकता लाल गेंद होने की, घटना ई होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या लिखेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए घटना ई के सभी संभावित परिणामों की संख्या। इस प्रकार से अपन ने इसका क्या लिख लिया है,
फॉर्मूला लिख लिया है। देखो घटना ई की और ई के नहीं होने की क्या लिख लिया, इसका अपन ने फॉर्मूला लिख लिया है। देखो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो गया है। इस प्रकार से अपन ने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। चलो अपन अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो 3 तो क्या थी, लाल थी, और 5 कितनी गेंदें थी, काली गेंदें थी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ। तो देखो इसकी प्रायिकता, देखो अपन लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई से। देखो लाल गेंदें कितनी थी अपने पास, इसमें लाल गेंदें थी 3 और सभी परिणामों की संख्या, यानी कि 3 तो लाल थी और 5 क्या थी, काली गेंद थी। यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 3/8। दूसरे क्वेश्चन में इसमें 2 पूछ रखे हैं, लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं हो, इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद नहीं हो तो इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता। देखो प्रायिकता में क्या होता है, नहीं, यानी कि ये क्या है, पूरक घटना पूछ रखा है अपन को। क्या पूछ रखा है, पूरक। तो पहले तो मैं लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेता हूँ, पी ई से लिख लेता हूँ घटना के अनुकूल। देखो लाल गेंदें कितनी थी अपने पास, लाल गेंदें थी 3 और टोटल कितनी थी, 3 + 5, यानी कि ये आ जाता है 3/8। ये अपन ने पहले ही निकाल लिया। उसके ऊपर वाले का क्या है, ये पूरक है, ऊपर वाले का पूरक है। तो पूरक घटना के लिए अपन क्या लिखेंगे, अभी तो पूरा निकाल लाता हूँ, बाहर से शो कर लेता हूँ। और देखो 1 में से क्या करते हैं, घटना ई की प्रायिकता निकाल लेते हैं। 1 में से माइनस करते हैं, 1 में से 3/8 को क्या करते हैं, -8 लेसे ले लेते हैं। 8 से 1 को मल्टीप्लाई 1 और 3, यानी कि 5/8 आ जाती है। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखे हैं, अपन को यह पूछ रखा है कि एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं। 5 तो क्या है अपने पास, लाल कंचे हैं, और क्या है, 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं। 8 सफ़ेद कंचे हैं, और उसके बाद क्या दे रखे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे, 4 हरे कंचे, ठीक है, 4 हरे कंचे हैं। तो इसमें अपन को एक एक की प्रायिकता निकालनी है। एक तो लाल है की प्रायिकता निकालनी है, लाल है उसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला वही सेम है। एक क्या निकालनी है, सफ़ेद है, इसकी भी प्रायिकता निकालनी है, और एक निकालनी है हरा नहीं की। तीनों के अपन को क्या निकालने, इस क्वेश्चन में प्रायिकता निकालनी। देखो वापिस घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल घटना पर संभावित परिणामों की संख्या। देखो लाल गेंदे तो परिणामों की संख्या कितने अनुकूल, 5, और कुल कितने, तो सबको क्या कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे। 5 + 8 + 4, सबको ऐड करता हूँ, 5 के 5, 8 और 5 13 और 4 17, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 5/17। अब सफ़ेद है, इसकी भी प्रायिकता देखो, सफ़ेद होने की संभावना कितनी, 8, और कुल कितने, 5 + 8 + 4, पहले की तरह ऐड करके 8/17। हरा नहीं तो पहले क्या लिखाओगे, हरे की प्रायिकता निकालोगे। हरे की प्रायिकता निकालोगे तो पी इसे लिखूंगा मैं। देखो हरे कितने हैं, 4 है, और टोटल कितने हैं, 5 + 8 + 4, यानी कि 4/17। अब अपन को तो नहीं की निकालनी है, तो ये अपनी क्या है, इसकी पूरक है। इसकी क्या निकालनी है अपन को, पूरक निकालनी है। तो पूरक के लिए क्या करते हैं, घटना एक में से क्या करते हैं, दूसरी घटना होती है उसको क्या करते हैं, माइनस, यानी कि 1 में से 4/17 क्या करने पड़ेंगे, माइनस, यानी कि 17 के 17, 17 लैसे ली, 17 1 से मल्टीप्लाई होगा एक बार, और 1 4 एकम 4, यानी कि 13/17। इस प्रकार से इसकी नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाती है, 13/17। चलो अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जिसमें 50 पैसे के तो क्या है, 100 सिक्के हैं। मैं लिख लेता हूँ, पिग्गी बैंक है, जिसमें पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये अपन को गिवन डाटा है,
दिया हुआ है, दे रखे हैं, है ना। 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। और क्या दे रखा है अपन को, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के दे रखे हैं। और क्या दे रखा है अपन को, 2 रुपये के 20 सिक्के दे रखे हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के दे रखे हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के, ये अपन को सारे सिक्के दे रखे हैं। अपन को क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपन को सोल्व करना है उसकी प्रायिकता क्या, जैसे अपन को समप्रायिक मान के चल रहे हैं, तो 50 पैसे का सिक्का हो, एक तो क्या हो 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। और एक निकालनी है 5 रुपये का नहीं हो, 5 रुपये का नहीं हो, ये दोनों अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो नहीं हो, ये वापस पूरा घटना वाला दे दिया है, इसका निकाल लेता हूँ। देखो घटना ए की वापस फॉर्मूला वही, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो घटना ए के अनुकूल 50 पैसे के कितने अनुकूल सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो इसके अनुकूल कितने ए, और कुल परिणाम यानी कि सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी कि सबको ऐड करता हूँ तो 100 डिवाइड ऐड करता हूँ तो 170, 0 से 0 कट। अब नहीं हो रहे कट, तो इसकी प्रायिकता आ जाती है 10/17। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाती है, 10/17। अब 5 रुपये का नहीं, तो पहले 5 रुपये के सिक्के की निकाल रहा हूँ मैं, 5 रुपये के सिक्के की निकाल रहा हूँ। देखो 5 रुपये के कितने सिक्के, 10, और कुल परिणाम कितने 170, 0 से 0 कट हो जाता है, तो इसके प्रायिकता कितनी 5 रुपये कितनी आ जाती है 1/17। नहीं के निकालने हैं तो PE बार से लिखेंगे, जो क्या होता है 1 में से कोई भी घटना क्या होती है माइनस, बार नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाती है। तो देखो 1 में से कितना माइनस करेंगे 1/17, तो लेस आ जाता है 17, 1 से मल्टीप्लाई 17 का डिवाइड 1 में एक बार, 1 को मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि इसका जाता है 16/17। इस प्रकार से अपन ने भी इसकी क्या निकाल ली है, प्रायिकता निकाल ली है। वैसे अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए दुकान में से क्या लेती है, मछलियाँ। उसमें देखो 5 तो नर मछली ले रही है, गोपी ने क्या कर रखा है 5 तो नर मछली दे रखी है, गिवन डाटा है, दिया गया है। 5 नर मछली ले रखी है, और क्या ले रखे हैं 5 नर मछली, 8 मादा मछली, 8 मादा मछली, 8 मादा मछली ले रही है। उसकी प्रायिकता क्या होगी कि मछली नर हो, तो नर मछली की क्या निकालनी है प्रायिकता, नर मछली की अपन को क्या निकालनी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो वापस प्रायिकता का फॉर्मूला, घटना पूरा फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि फॉर्मूला वही सेम चल रहा है, इस वजह से मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो अनुकूल देखो, अनुकूल कितने नर की निकालनी है, तो अनुकूल कितने 5, और कुल कितने संभावित कुल कितने, तो 5 + 8। तो देखो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाती है 5/8 और 5 13, तो इसकी प्रायिकता आ जाती है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 5/13। वैसे अगला क्वेश्चन है, वैसे क्या दे रखी है अपन को अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि अपन को एक ऐसा चक्कर दे रखा है, चक्री दे रखी है, ऐसे चक्री दे रखी है, ठीक है। उसको कितने डिवाइडेशन कर रखे हैं 8 डिवाइडेशन कर रखी है, तो मैं 8 डिवाइडेशन कर देता हूँ। और इसके अंदर क्या लिख रखे हैं, नंबर लिख रखे हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे क्या दे रखे हैं नेम। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या दे रखी है, ऐसे सुई दे रखी है, एक क्या दे रखी है सुई। तो ये सुई तीर दे रखा है, ये तीर कहाँ कहाँ रुकेगा, तो इसके लिए अपन को 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक तो क्या रखे कि 8 को करेगा, ये तीर किसको इंगित करेगा, अगर एक तो किस पे जाए
आठ को इंगित करे, यानी कि 8 पे जाके ये 8 को शो करे। दूसरी प्रायिकता क्या निकालनी है? दूसरी अपन को इसमें ये निकालनी है कि विषम को क्या करे? इंगित करे। विषम को क्या करे? इंगित करे। तीसरे में अपन को क्या निकालनी है? 2 से बड़ी होने की प्रायिकता। और चौथे में क्या निकालनी है अपन को? चौथे में निकालनी है 9 से छोटी को, 9 से छोटी। इन सब की क्या निकालनी है अपन को? प्रायिकता निकालनी है। तो देखो मैं एक एक को सोल्व कर रहा हूँ। पहले क्या है? 8 को इंगित करें। तो देखो 8 में परिणामों की संख्या कितनी? 8 कितनी बार आ सकता है? एक बार। 8 परिणाम एक बार घटित होगा। दिख ही रहा है कि 8 इसमें से टोटल में से कितना आता है? तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता होगी इसकी गणना के अनुकूल कितने? 1 और टोटल कितने? टोटल 8। तो 8 की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/8। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूँ। पेज चेंज करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखे हैं? एक विषम हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालनी है? विषम की। तो थोड़ा सा सही कर लेता हूँ पेज को। विषम की क्या निकालनी है? प्रायिकता। विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। देखो 8 में से विषम संख्या कितनी हो सकती है? 1 भी विषम हो सकती है, 3 विषम हो सकती है, 5 विषम हो सकती है और 7। तो यहाँ पे परिणामों की संख्या कितनी आई? परिणामों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4। परिणामों की संख्या कितनी? 4। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो घटना ए के बाहर नहीं से घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने? 4। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। 8 ही ना, 1 से 8 तक आ सकते हैं। तो इसको 4 से कट करता हूँ मैं एक बार और 4 से कट करता हूँ 2 बार। तो इसका कितना आ गया? 1/2। दूसरे में क्या निकालनी है? 2 से बड़ी की। 2 से बड़ी देखो कौन कौन सी हो सकती है? 3 बड़ी हो सकती है, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे परिणामों की क्या लिखनी है? संख्या। परिणामों की संख्या लिखनी है। देखो परिणाम कितने होते हैं? इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। तो इसकी भी क्या निकालनी है अपन को? प्रायिकता निकालनी। तो देखो परिणामों की संख्या कितनी? 6 और कुल परिणाम कितने? 8। देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से कट कर रहा हूँ, ये 3 बार और ये कितनी बार कट होंगे? 4 बार कट होंगे। फिर अगले में क्या निकालनी है? 9 से छोटी। 9 से छोटी देखो सारी संख्या 9 से छोटी है। 9 से छोटी कौन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी क्या होंगे? 9 से। तो यानी परिणामों की संख्या कितनी आ गई? परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी, देखो परिणामों की संख्या 8 और बटे 8, यानी कि ये क्या हो गया? 8 से 8 का डिवाइड करें तो 1, यानी कि ये कौन सी घटना बोल रही है अपन को? निश्चित घटना बोली है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में क्या कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 में यह पूछ रखा है कि एक पासे को अपन को फेंकना है। क्या करना है? पासा। देखो पासे में ऐसा होता है पासा, इसमें कितने अंक होते हैं? पासे में 6 अंक, 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसमें कितने अंक होते हैं? 6। ये अपना क्या होता है? पासा। पासे के अंक। पासे में अंक कौन कौन से होंगे? अंक होंगे इसमें 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं तो इसको अपन किससे लिख लेते हैं? 6 अंकों से लिख लेते हैं। इसमें प्रायिकता किस किस की निकालनी है? एक तो अभाज्य संख्या की निकालनी। पहले एक क्वेश्चन में क्या निकालनी? इसमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इनमें से? एक अब न तो अभाज्य होती है न भाज्य होती है, क्योंकि एक का डिवाइडेशन सब में जाता है। तो उसके बाद अभाज्य कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 नहीं है। उसके बाद कौन सी होगी? 5। तो यहाँ पे परिणामों की संख्या कितनी आई? परिणामों की संख्या आ जाती है 3।
तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता कितनी? संभावित परिणामों की संख्या 3 बटे हुए कुल परिणाम कितने? 6, यानी कि 1/2। दूसरे में अपन क्या करेंगे? दूसरे में अपन को निकालना है 2 और 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच की संख्या का क्या निकालना है? परिणाम निकालना। 2 और 6 के बीच कौन कौन सी आएगी? 3, 4 और 5। ये दोनों संख्याएं आएगी 2, 3, 4 और 5। अब देखो इसमें क्या होता है, 2, 3, 4, 5 है, तो देखो परिणामों की संख्या वापस कितनी आई? परिणामों की संख्या कितनी है? काउंट 3 है ना। परिणामों की संख्या कितनी है? 3। तो इसकी प्रायिकता भी आएगी कितनी? परिणामों की संख्या 3, टोटल कितने? 6। तो वापस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1/2। वैसे ही सेकंड उसमें अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अपन को क्या निकालना है? इसमें से एक विषम संख्या। क्या निकालनी है? विषम संख्या। विषम संख्या में वापस विषम संख्या कौन कौन सी होगी? इनमें से 1 विषम, 3 और 5। वापस परिणामों की संख्या कितनी? परिणामों की संख्या कितनी आ रही है? परिणामों की संख्या 3 आ रही है। तो इसकी क्या निकालते हैं? प्रायिकता निकालते। परिणामों की संख्या 3 और कुल कितने? 6। तो इसकी प्रायिकता आ जाती है वापस 1/2। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन में सारे की प्रायिकता कितनी आ गई है? 1/2 आ गई है। चलो अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रखा है? एक ताश की पेटी है। क्या है? एक ताश की पेटी है ना। ताश है। ताश में देखो, पहले ताश को समझने के लिए बहुत सारी स्टूडेंट के क्या आता है? ताश समझ में नहीं आता। तो ताश में समझने के लिए देखो, मैं पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ। ताश में कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं। 2 तो ब्लैक रंग होते हैं और 2 क्या होते हैं? रेड रंग होते हैं। यानी कि 2 तो काले रंग होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? लाल रंग होते हैं। तो देखो काले रंग को मैं थोड़ा सा साइन से बना रहा हूँ। ऐसा काला रंग होता है ताश की पत्ती में, इस प्रकार से। एक तो ऐसे होता है, एक इस प्रकार से होता है ना। ये 2 तो मैंने क्या बना लिए हैं? काले रंग बना लिए। ऐसे काला रंग होता है ना, इस प्रकार से ये निकले हुए रहते हैं इसमें। इसको तो बोलते हैं चिड़ी। और जैसे इसे काला रंग होता है, इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम। 2 तो काले रंग होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? रेड। जैसे कि एक तो ऐसा रंग होता है रेड रंग का, और एक ऐसा बना होता है। ठीक है, देखो ऐसा रंग होता है, ऐसी साइज होती है लाल रंग का, तो उसको बोलते हैं पान। और इसको होता है, इसको बोलते हैं ईंट। ये चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट, ये 4 रंग होते हैं। और इन चारों के 13 कार्ड होते हैं। जैसे कि स्टार्ट सबसे छोटा कार्ड होता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद क्या आता है? जोकर, बादशाह, किंग, नहीं पहले क्वीन आती है। क्वीन, क्यू से लिखते हैं क्वीन, फिर किंग और लास्ट में इक्का। यानी कि कितने कार्ड हो गए? 13। और 13 के कितने कार्ड होते हैं? 4। प्रत्येक के 4-4 रंग होते हैं। यानी कि टोटल कितने कार्ड हो जाते हैं अपने ताश में? 52 ताश से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ गई। 52 ताश होते हैं और कोई 4 रंग होते हैं। 2 रंग तो 2 होते हैं, लेकिन 4 अलग अलग चीज़ें होती हैं और सबके 13-13 कार्ड होते हैं। तो अपन को इसमें प्रायिकता निकालनी है लाल रंग के बादशाह की। अपन को किसकी प्रायिकता निकालनी है? लाल रंग के बादशाह की। तो देखो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। तो अपन ऐसे लिख देंगे, एक तो किसका हुआ? ईंट का और एक पान का। बादशाह तो एक होता है, लेकिन दोनों रंग के होंगे, एक तो ईंट का और एक पान का। तो परिणामों की संख्या 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 2। और टोटल कार्ड कितने? 52। यानी कि इसकी प्रायिकता हो गई 1/26। वैसे नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन? इसमें निकालनी है अपन को नेक्स्ट में एक पेज कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। अपन को क्या निकालना है? पेज कार्ड की प्रायिकता निकालनी है। पेज कार्ड यानी कि तस्वीर वाला
पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते की। देखो तस्वीर वाले में देखो जोकर तस्वीर वाला होता है, क्वीन तस्वीर वाली होती है और किंग, ये 3 तस्वीर वाले होते हैं। अब तीनों के कितने, तीनों के 4-4 चीज़ें होती हैं, तो कुल तस्वीर वाले कितने हो गए 3 गुणा 4, यानी कि तस्वीर वाले कितने कार्ड होते हैं 12 कार्ड होते हैं। तो अपन की क्या निकालनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता देखो कुल टास्क कितने 12, टोटल कितने 52, संभावित 12 और टोटल कितने 52, यानी कि मैं इसको 4 से कट कर रहा हूँ, 4 से 3 बार और 4 से 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाती है, पहले में ये पूछ रखा है, सेकंड ऑप्शन में ये पूछ रखा है और 3/13। इसमें थर्ड में ऑप्शन में क्या पूछ रखा है कि अपन को किसका लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, किसकी निकालनी है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल रंग के तो 2 ही हैं, यानी कि तस्वीर वाले कितने होते हैं, जोकर होता है, क्वीन होती है और किंग होता है, 3 होते हैं और लाल रंग के कितने 2 होते हैं, यानी कि टोटल कितने 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता होगी 6/52। मैं इसको 2 से कट करता हूँ, किससे कर लेता हूँ 2 से, 3 बार और ये 26 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई है 3/26। वैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में 4 में, पान का गुलाम, क्या पूछ रखा है पान का गुलाम। देखो पान का गुलाम कितना होगा, गुलाम तो एक होता है और पान भी एक ही होता है, यानी कि पान का गुलाम कितना होगा 1 होगा, यानी कि इसकी अपन को प्रायिकता निकालनी है। तो 1 पत्ता पान का गुलाम का और टोटल कितने 52। उसके बाद 5वां है, 5वें में अपन को क्या पूछ रखा है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। देखो हुकुम में कितने पत्ते हो जाते हैं, प्रत्येक के 13 होते हैं, तो हुकुम का पत्ता कितने होंगे 13, यानी कि इसकी क्या निकालनी अपन को प्रायिकता, यानी कि 13/, टोटल कितने 52, 13 से ही कट कर रहा हूँ 1 बार और 13 चौके 52। छठे में अपन को क्या पूछ रखा है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम की प्रायिकता पूछ। देखो ईंट भी एक होती है और बेगम भी एक होता है, यानी कि ईंट की बेगम कितनी होगी पूरी ताश की गड्डी में 1 होगी, तो इसकी भी क्या निकालनी है प्रायिकता निकालनी। तो ईंट की बेगम 1 और टोटल कितने 52। इस प्रकार से अपन ने सारे क्वेश्चन हैं उसकी क्या निकाल ली है प्रायिकता। पहले की तो आई 1/26, दूसरे की आई 3/13, तीसरे की आई 3/26, चौथे की आई 1/56, पाँचवें की आई 1/4 और 1/छठे की आई 1/52। इस प्रकार से अपन ने सारे क्वेश्चन का क्या निकाल लिया, इसमें सबकी प्रायिकता शो कर ली है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रखा है कि ताश की 5 ईंटों में दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ताश में 5 पत्ते हैं अपने पास, कितने पत्ते हैं 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं, है ना। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, है ना। इसको अपन को क्या कर रहे हैं पेट रहे हैं ना, इसको अपन क्या कर रखे हैं अच्छी तरह से पेट ली, यानी कि अच्छी तरह से मिला लिए। अब अपन को उसकी क्या निकालनी, एक तो प्रायिकता निकालनी है कि बेगम हो, पहले में तो प्रायिकता किसकी निकालनी है बेगम हो। तो देखो इसमें से बेगम कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आएगी अपने पास, बाहर से नहीं लेगी, 1 बेगम और टोटल कितने कार्ड 5 कार्ड। दूसरे में क्या पूछ रखा है अपन से कि क्या हो, एक यदि बेगम निकाल ली जाती है और उसे क्या कर लेते हैं अलग रख लेते हैं और अन्य पत्ता निकाला जाता है। देखो बेगम को निकाल के रख रखे हैं, बेगम को निकाल के अलग रख देते हैं। अगर बेगम को निकाल के अलग रख देते हैं तो शेष पत्ते कितने बचेंगे, अब की बार शेष पत्ते बचेंगे, टोटल 5 थे,
5 में से एक पत्ता बेगम का निकाले, टोटल पत्ते कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता। प्रायिकता में देखो 2 ऑप्शन पूछा है, एक तो पूछा है अपन को इक्के की, एक तो किसकी पूछा है? इक्का। इक्का कितना होगा इसमें से? 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 इक्का। और टोटल टास्क कितने बचे थे? 4 बचे थे। और दूसरे में निकालनी है अपन को, इसमें 2 बेगम की प्रायिकता निकालनी है ना। तो बेगम की प्रायिकता देखो, बेगम है कि इनमें कोई भी, बेगम को अपन निकाल के अलग रख लिया है, तो शेष पत्ते 4 बचे। ये 4 कौन कौन से थे? देल, गुलाम, बेगम नहीं है, बादशाह और इक्का। ये 4 कार्ड अपने पास शेष बचे। तो बेगम कितनी? 0 है, यानी कि इसकी प्रायिकता की निकालेंगे, बाहर से सॉरी गलत लिख रहा हूँ बार बार, 0/4, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ रही है? 0 आ रही है। इस प्रकार से ये 15 को क्वेश्चन भी अपने पास क्या हो जा रहा है? सोल्व हो रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रखा है? अपन को पूछ रखा है कि 12 तो क्या है? खराब पेन है, और अच्छी तरह से मिले हुए हैं। 12 तो क्या है? खराब पेन है। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। 12 तो खराब पेन है और 132 अपने पास क्या है? अच्छे पेन है। अब अपन दुकानदार क्या कर रहा है? इनको अच्छी तरह से मिला दिया है। इनको क्या कर दिया है? सबको अच्छी तरह से मिला दिया है। अब क्या कर रहे हैं? इसमें से अपन को निकालना है, और निकालना चाहते हैं, निकाले गए अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी, क्या सोल्व करना है अपन को? इसमें से अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, प्रायिकता के लिए अच्छे पेन कितने? 132, और कुल पेन कितने? 112 प्लस 132, यानी कि टोटल कितने आ जाते हैं? 132/144। चलो मैं 12 से कट कर लेता हूँ, 12 से 11 बार और ये 12 से 12 बार। इस प्रकार से अपने पास ये प्रायिकता कितनी आ जाती है? 11/12 आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रखा है कि 20 बच्चों के एक समूह में, बल्बों के समूह में से 4 क्या है? खराब है, और एक बल्ब निकाला जाता है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या निकालनी है? तो देखो, 20 बल्बों के समूह में से 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। तो देखो, अपने इसमें से इसकी अच्छे बल्ब, अच्छा सही बल्ब निकालेंगे, अच्छा बल्ब निकालेंगे। तो इसकी क्या निकालनी है? नहीं सॉरी, खराब बल्ब है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। खराब बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो, बल्ब कितने? 20 है, टोटल 20 ही है। देखो, अलग अलग नहीं दे रखा, अच्छे समूह है, यानी कि समूह, यानी कि टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है। उसमें से 4 क्या है? खराब, यानी कि प्रायिकता निकालनी है अपन को इसकी। तो देखो, 4 तो खराब बल्ब है, और टोटल कितने हैं? 20, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 4 से कट कर रहा हूँ, 1/5। इसकी प्रायिकता इस प्रकार से क्या जाती है? 1/5 आ जाती है। उसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है? एक और चीज़ पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड ऑप्शन है इसका, 17 का ही है। इसमें क्या पूछ रखे हैं अपन से कि, इसमें पूछ रखे हैं कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, नहीं उसे दोबारा साथ मिलाया जा सकता, यानी कि अच्छा बल्ब निकाल लिए। पहले में क्या निकाल लिए? अच्छा। अब शेष बल्बों में से बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि पहले तो क्या मान लिया कि अपन ने कौन सा बल्ब निकाल लिया? अच्छा बल्ब निकाला। क्या करा अपन ने? अच्छा बल्ब निकाला। देखो, मैं पहले वापस लिख रहा हूँ, 4 तो अपने पास क्या थे? खराब बल्ब थे, खराब बल्ब थे, 20 में से है ना। तो अच्छे बल्ब कितने हुए अपने पास? अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब कितने? टोटल 20, 20 में से 4 माइनस करें तो अच्छे बल्ब कितने हो गए अपने पास? 16। अब देखो, पहले में से अपन ने क्या मानना है कि अच्छा बल्ब निकाला, तो शेष कितने बच्चे अब की बार? देखो, एक अच्छा बल्ब निकालिए तो 16 - 1, यानी कि कितना आ जाता है?
15 आ जाता है, यानी कि 15 बल्ब अच्छे बचे हैं और 4 बल्ब क्या बचे हैं, खराब बल्ब बचे हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या निकालनी है कि बल्ब खराब नहीं हो। अपन को प्रायिकता किसकी निकालनी है, बल्ब खराब नहीं हो की प्रायिकता ज्ञात करे। तो देखो पहले खराब बल्ब की प्रायिकता क्या थी, ये पूरक पूछा है ना, तो पहले तो मैं इसकी सही बल्ब देखो खराब नहीं है, खराब नहीं है तो पहले मैं खराब की प्रायिकता निकाल लेता हूँ। खराब बल्ब की प्रायिकता है ना, तो खराब बल्ब की प्रायिकता देखो, खराब कितने हैं बल्ब, 4 है और टोटल कितने बचे, देखो 1 निकाल लिए तो टोटल कितने बचे, मैं वापस लिख रहा हूँ 15 प्लस 4, टोटल कितने बचे 19, यानी कि 4/19, यानी ये तो किसकी है, खराब की। अब नहीं क्या आएगी तो इसकी क्या निकालनी है, पूरक घटना निकालनी, जो क्या होता है 1 में से क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 में से माइनस करें तो 19 के लसा 19, 19 को 1 से मल्टीप्लाई 19, 19 का एक बार 4 आ जाते हैं, यानी कि 15/19, यानी कि खराब बल्ब की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता कितनी, 15/19 आ जाती है। उसके बाद देखो अपने पास क्या कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रखे हैं कि एक डिस्क है, कितने अपने पास कितनी डिस्क है, 90 डिस्क है। क्वेश्चन नंबर है ये अपना 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 90 डिस्क है, अपने पास कितने डिस्क है, 90 डिस्क है। 90 डिस्क में से देखो उसमें कितनी संख्या अंकित है, 90 डिस्क में 1 से 90 तक, 1 से 90 तक, सॉरी थोड़ा सा इसे टेढ़ा हो गया है, 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी कि जैसे 1 2 3 ऐसे डेस डेस करके लिख लेता हूँ, 89 और 90, इस प्रकार से उन पे क्या लिख रखी है, संख्याएं लिख रखी है। तो अपन को क्या क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। पहले में प्रायिकता किसकी निकालनी है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। पहले में प्रायिकता निकालनी है कि क्या हो, अपने पास 2 अंकों की संख्या हो, क्या हो बेटा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता निकालनी। देखो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे 10 से, 10 11 12 और कहाँ तक चलेंगे, 90 तक चलेंगे, यानी कि ऐसे कितने अंक है, 9 नहीं है, यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 81, यानी कि 81 हो गई है। तो इसकी क्या निकालनी है अपन को, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, टोटल परिणामों की संभावित परिणामों की संख्या 81 और कुल परिणामों की संख्या 90, 9 से कट कर रहा हूँ 9 बार और 9 से कट कर रहा हूँ 10 बार, इस प्रकार से इसकी प्रायिकता कितनी आ गई है, 9/10। उसी प्रकार से देखो अगले में क्या निकालनी है, एक, देखिए उसके बाद अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रखा है कि 5 से विभाज्य संख्या बताओ, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता बतानी है, 5 से विभाज्य। तो देखो 9 से कितने हैं, 1 से लेकर 90 तक है, तो 5 से विभाज्य कितनी होगी, ऐसे ऐसे अपन 90 में किसका डिवाइड कर सकते हैं, 5 का, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 18 संख्याएँ होगी, 18 संख्याएँ होगी, जैसे कि 5 10 15 ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकते हैं अपन, 90 तक। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है अपन को, तो इसकी प्रायिकता होगी टोटल कितनी संख्या है, 18, और 18 तो 5 से विभाज्य और कुल कितने 90, यानी कि मैं इसको 18 से वापस कट कर सकता हूँ एक बार और इसको 5 बार, इस प्रकार से इसकी प्रायिकता आ जाती है 1/5। चलो अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में अपन को देखो पूछ रखा है कि ऐसे एक पासा दे रखा है और उनमें अक्षर लिखे हुए हैं, एक क्या दे रखा है, पासा, अपन को एक क्या दे रखा है, पासा, और उसमें क्या लिख रखे हैं, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स देखो क्वेश्चन नंबर 19
19 में क्या दे रखा है, ऐसे पासा दे रखा है, उस पर लिखे हुए हैं A B C D E और A दे रखा है, ऐसे पासा दे रखा है, पासे में ऐसे अंक लिखे हुए हैं ना। अब पासा है 6 अंक हो गए इसमें, तो इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालनी है किसकी, ए प्राप्त हो, वे प्राप्त हो, इस संख्या ए प्राप्त हो की प्रायिकता निकालनी। तो देखो ए कितने हैं, ए 2 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता होगी 2, और नीचे टोटल आएंगे 6, यानी कि मैं 2 से कट करता हूँ 1/3 आ सकता है। वैसे ही डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने के लिए देखो डी कितना है 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/6। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन को क्या करना है कि कुछ संख्याएं दी हुई है, संख्याएं ने एक आकृति दी हुई है, इस प्रकार से अपन को ये आकृति दी हुई है, और बीच में एक राउंड दे रखा है, और इसकी देखो इसकी क्या दे रखी है, व्यास दे रखा है, व्यास कितना 1 दे रखा है, व्यास 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दे रखी है 3 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। तो पासे को इस बीच के वृत्त में गिरने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासे का वृत्त में गिरने की प्रायिकता, ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इस पासे में गिरेगा तो देखो टोटल में से इस पासे का क्या देना है, इस पासे इस वर्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल वाइज क्वेश्चन आ गया है। तो इस वर्त के क्षेत्रफल में अपन को पूरे का आयत का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो मैं इसको करता हूँ आगे। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ मैं पहले। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 3, और चौड़ाई कितनी 2, तो इसका जाता है 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो ये वर्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, पाई को देखो पाई से डिनोट कर रहा हूँ, और क्षेत्रफल क्या आएगा इसका 1/2। देखो टोटल नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, व्यास दे रखा है तो आर तो कितना होता है इसका हाफ, इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो इसका आ जाता है पाई/4। इस प्रकार से अगर अपन को इसके क्या निकालने हैं, प्रायिकता निकालने हैं, तो प्रायिकता क्या लिखेंगे, प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता क्या होगी, वर्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आयत का क्षेत्रफल। देखो वर्त का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, पाई/4, वो इसका आयत का कितना था, नीचे लिख लेता हूँ 6। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करा तो पाई/24। इस प्रकार से अपना इस क्वेश्चन का भी क्या आ गया है, प्रायिकता आ गई है। उसके बाद मैं अपने अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रखा है कि 21 बॉल पेनों में से 20 पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। देखो टोटल कितने पेन है, 144 बॉल पेन है। पेन में से 20 खराब है, 20 खराब है, तो अच्छे कितने बचे, तो अच्छे को देखो मैं माइनस करके लिख लेता हूँ, 144 माइनस 20 यानी कि आ जाता है 124। कितना आ जाता है 124। उस पेन को निकालेंगे जो आप खरीदेंगे। देखो आप अच्छा पेन खरीदना चाहते हो तो पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदेंगे आप, अच्छा। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको, तो इसकी प्रायिकता कितनी, अच्छे पेन कितने बचे 124 और डिवाइड बाय 144। इसको मैं 4 से कट कर रहा हूँ, 3 बार, 1 बार, इसको 4 से करता हूँ 3 बार, उसके बाद 6 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 31/36। और नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं
खरीदेंगे। तो कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो खराब पेन कितने? 20 और डिवाइड बाय 144। वापस 4 से कट कर रहा हूँ 5 बार और 4 से कट कर रहा हूँ 36 बार। इस प्रकार से अपने जो भी क्वेश्चन बच्चे में इस प्रकार से उनको सेम टू सेम तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स गाइस हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी चीज़ है, कुछ दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, तो आप क्या करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।